हेलो एवरीवन, आज हम लोग लेसन प्लान डिस्कस करने वाले हैं। आज का हमारा टॉपिक है वो है 12 मास। आपको टॉपिक पर नहीं जाना है, आपको ये समझना है कि लेसन प्लान कैसे बनाया जाता है। अगर ये चीज़ आप समझ जाते हैं तो फिर आपको अगर कोई भी टॉपिक्स पर लेसन प्लान बनाने के लिए दे दिया जाता है तो आप बहुत ही आसानी से लेसन प्लान बना सकते हैं। तो आइए सबसे पहले आपको हम दिखा देते हैं कि लेसन प्लान कैसे बनाया जाता है। पहले थोड़ा सा इंटरफेस आप देख लीजिए। देखिए क्या क्या लिखना होता है इसमें, जैसे सामान्य उद्देश्य है, फिर विशिष्ट उद्देश्य है, फिर इस तरीके से आपका जब प्रस्तावना होगा उसके बाद में जो आपका फिर उद्देश्य कथन है, उसके बाद में ये 4 कॉलम बनाना होता है। ये सारी चीज़ें आपको हम अभी डिटेल में समझाएंगे। पहले थोड़ा सा आपको इंटरफेस दिखा देते हैं। उसके बाद में फिर आपका जो है ये है मूल्यांकन प्रश्न, फिर है आपका जो है निरीक्षण कार्य, फिर है आपका होमवर्क। ठीक है, तो आइए फिर हम लोग एक एक करके समझते हैं कि कहाँ पर क्या क्या लिखना होता है। तो सबसे पहले जो है हमको जो है वो लिखना होता है टीचर्स नेम। उसके बाद में लिखना होता है आपका स्कूल्स नेम। अब टीचर्स नेम और स्कूल्स नेम्स के बारे में आप इतना जान लीजिए कि टीचर्स नेम और स्कूल्स नेम लिखना उतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना हम लोग समझते हैं। नेक्स्ट चीज़ है आपका जो है डेट मेंशन करना होगा आपको, ये जो डेट है। उसके बाद में जो है आपको क्लास मेंशन करना पड़ेगा आपको। उसके बाद में जो है आपको कि सब्जेक्ट कौन सा आप पढ़ाने जा रहे हैं वो सब्जेक्ट आपको मेंशन करना ज़रूरी है। सब्जेक्ट के बाद में आप कौन सा टॉपिक पढ़ाएंगे वो चीज़ें आपको फिर मेंशन करना पड़ेगा। उसके बाद में जो है आपको जो है पीरियड कौन सा है ये चीज़ आपको मेंशन करना पड़ेगा। फिर आपकी क्लास की टाइमिंग क्या होगी ये चीज़ें आपको मेंशन करना पड़ेगा। इतना चीज़ करने के बाद में आपको जो है ऑब्जेक्टिव बताना पड़ेगा, आपके पढ़ाने का पीछे का उद्देश्य क्या है आपका, तो आप क्यों पढ़ाना चाहते हैं। तो जैसे कि आप हिंदी विषय पढ़ा रहे हैं तो हिंदी क्यों पढ़ाएंगे आप, तो उसका जो होता है 2 तरह का गोल होता है आपका। एक सबसे पहला जो होता है वो होता है हमारा सामान्य उद्देश्य, उसके बाद में जो होता है आपका विशिष्ट उद्देश्य। सामान्य उद्देश्य के बारे में आप ये जान लीजिए कि सामान्य उद्देश्य अगर आप हिंदी पढ़ा रहे हैं, हिंदी अगर आप पढ़ा रहे हैं तो इसमें क्या होता है कि सामान्य उद्देश्य किसी भी क्लास को अगर आप पढ़ाएंगे तो वो कॉमन होगा। आप इसमें से अगर आपको कोई और पॉइंट्स आता है तो आप इसको ऐड भी कर सकते हैं। आइए सामान्य उद्देश्य के बारे में आप इतना जान लीजिए कि अगर आप हिंदी विषय किसी भी क्लास को आप अगर पढ़ा रहे हैं तो वो कॉमन होता है, मतलब सामान्य होता है। उस पर आप यही 2-3 पॉइंट आप ऐड कर सकते हैं। अगर इसके अलावा कोई पॉइंट आपको अगर आता है तो आप वो भी चीज़ें ऐड कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और सामान्य उद्देश्य में 3 से 4 पॉइंट हम लोग लिखते हैं, जैसे कि यहाँ पे हम 3 पॉइंट मेंशन किए हैं। सबसे पहला पॉइंट है हमारा वो है छात्रों को इस योग्य बनाना कि वह शुद्ध शुद्ध पढ़ लिख सके, छात्रों के शब्द भंडार में वृद्धि करना, और तीसरा पॉइंट है हमारा वो है उच्चारण में सुधार करना। इसके अलावा अगर कोई चीज़ आपको आता है तो वो भी चीज़ आप मेंशन कर सकते हैं। फिर आता है आपका विशिष्ट उद्देश्य। विशिष्ट उद्देश्य पर आपको विशेष ध्यान देने की ज़रूरत है। विशिष्ट उद्देश्य में आपको वैसा ही उद्देश्य मेंशन करना पड़ेगा जो टॉपिक्स आप पढ़ाते हैं। वो टॉपिक पढ़ाने के पीछे का आपका रीज़न क्या है, आप वो टॉपिक क्यों पढ़ाना चाहते हैं। तो जैसे कि इसमें भी 2-3 पॉइंट्स लिखना होता है। इसमें से हम जैसे कि 2 ही पॉइंट मेंशन किए हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे कि छात्रों को हिंदी महीने के नाम से अवगत कराना, उसके बाद में छात्रों को इस महीने में मनाए जाने वाले त्यौहार के बारे में बताना। विशिष्ट उद्देश्य के बाद में आपको कॉलम बनाना होता है, वो बनाना होता है प्रस्तावना का। प्रस्तावना क्या होता है, तो आप कोई भी टॉपिक्स आप किसी बच्चे को पढ़ाने जाते हैं तो उससे पहले आप ये चीज़ पता करते हैं कि बच्चे को इस टॉपिक के बारे में क्या आता है क्या नहीं आता है। तो जनरली इसमें हम क्या करते हैं कि 1-2 क्वेश्चन बच्चे से हम लोग पूछते हैं और उसके बाद में उनका आंसर आता है। अब 1-2 क्वेश्चन के बाद में क्या होता है, ये क्वेश्चन ऐसा आ जाता है कि उसका आंसर बच्चे नहीं कर पाते हैं। जब वो क्वेश्चन नहीं का आंसर नहीं कर पाते हैं तो वो आंसर हमारा बन जाता है क्या, समस्यात्मक प्रश्न। जब समस्यात्मक प्रश्न आपके सामने में आ जाए उसके बाद से ही हम क्या करेंगे, पढ़ाना चालू कर देंगे। तो इसमें भी आप 2-3 क्वेश्चन पूछ करके आपको क्या करना, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है। 2-3 क्वेश्चन पूछ करके पढ़ाने का काम आप चालू कर देंगे। तो जैसे हम यहाँ पे 3 क्वेश्चन पूछे हैं, जिनमें से पूछें कि हिंदी का प्रथम मास कौन सा है, तो बच्चे बता रहे हैं। कोई बच्चे ऐसे होते हैं कि वो बता देते हैं, जैसे वो बता रहे हैं कि चैत का महीना होता है पहला महीना। चैत के बाद कौन सा महीना आता है, तो बच्चे बता रहे हैं कि बैसाख। अब बैसाख का मौसम कैसा होता है तो बच्चे नहीं बता पा रहे हैं। अगर आप बच्चे से आप इंग्लिश के जो मंथ का नाम है वो पूछ लेंगे तो बता देंगे कि दिसंबर में कौन सा मंथ आता है, तो वो बता देते हैं जनरली। फिर वो क्या होता है, हिंदी महीने के नाम से उतना वो क्या होते हैं कि फेमिलियर नहीं होते हैं। तो वो बैसाख का मौसम कैसा होता है नहीं बता पा रहे हैं, तो यही हमारा कैसा हो जाता है, क्वेश्चन समस्यात्मक प्रश्न हो जाता है। उसके बाद से ही हम क्या कर रहे हैं, पढ़ाने का काम चालू कर देते हैं। तो पढ़ाने का काम चालू कर देते हैं तो फिर हम अपना क्या करते हैं, अपना उद्देश्य बताते हैं बच्चों को कि बच्चों आज जो है हम लोग पढ़ने जाएंगे तो क्या पढ़ेंगे। तो
उसमें ये होता है हमारा क्या उद्देश्य कथन। उसमें हम बच्चे को बता रहे हैं कि आज हम लोग हिंदी महीने के नाम जानेंगे तथा किस मौसम में कौन सा महीना होता है तथा इस मौसम में कौन कौन से त्यौहार मनाया जाता है, ये सब बातें हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। इस तरह की बातें आप पढ़ाने से पहले अगर बच्चे को बताते हैं तो क्या हो जाते हैं कि बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाता है। आइए समझते हैं कि उद्देश्य कथन के बाद में क्या करना होता है। तो उद्देश्य कथन के बाद में आपको 4 कॉलम बनाना होता है, जिनमें से पहला कॉलम वो है हमारा शिक्षण बिंदु का। शिक्षण बिंदु क्या होता है, तो यानी कि जो जो टॉपिक्स आप पढ़ाएंगे वो टॉपिक्स आपको साइड में लिखते चले जाना है। उसके बाद में क्या है, टीचर्स एक्टिविटी है। उसके बाद में क्या, स्टूडेंट एक्टिविटी है कि जब आप पढ़ाएंगे तब स्टूडेंट क्या करेंगे। उसके बाद में होता है हमारा क्या, ब्लैक बोर्ड वर्क। ब्लैक बोर्ड का काम क्या होगा, तो सबसे पहला जो होता है वो कार्य होता है आपका क्या, आदर्श वाचन का। यानी कि आप बोल करके बच्चे से बता रहे हैं कि बच्चों आज जो है हम लोग क्या पढ़ेंगे, 12 मार्च कहानी पढ़ेंगे। तो उसमें सबसे पहले क्या करेंगे, तो वो होता है टीचर्स को कहानी, जो भी आप कहानी पढ़ाएं या कविता पढ़ाते हैं तो वो चीज़ें क्या करना होता है, आपको उचित हाव भाव के साथ में आपको पढ़ करके सुनाना पड़ता है। आपको आप उच्चारण का बिल्कुल ध्यान रखना पड़ेगा। उसके बाद में कहाँ पर रुकना है और कहाँ पर क्या करना है, नहीं रुकना है, वो सब चीज़ें आप जो है अच्छे से पढ़ करके सुनाएंगे और बच्चे क्या करेंगे, ध्यानपूर्वक सुनेंगे। जब आप पढ़ेंगे तो उस पर ब्लैक बोर्ड पर कोई कार्य नहीं होगा। उसके बाद में फिर क्या होता है, जब पढ़ करके सुना देंगे तो आपका फिर उसको एक्सप्लेनेशन देना होगा, क्योंकि बच्चे को हो सकता है कि कोई बच्चे तो समझ जाते हैं और कोई बच्चे नहीं समझते हैं। तो उसका एक्सप्लेनेशन पे आपको लिखना है कि अध्यापक कविता का अर्थ बताएंगे तथा जो भी उसका मीनिंग निकल के आता है वो सारी बातें आपको क्या करना है, बताना है। उसके बाद में फिर ये बातें आपकी जो है बच्चे क्या करेंगे, वो बातें ध्यानपूर्वक सुनेंगे। उसके बाद में ब्लैक बोर्ड पर क्या करना है, तो ब्लैक बोर्ड पर जो होता है आपको मेन टॉपिक जो आप समझा रहे हैं कि पहला महीना जो होता है वो चैत का होता है, इस तरह की बातें जो कोई हो गया, कठिन सा वर्ड हो गया, वो चीज़ आप क्या करेंगे, ब्लैक बोर्ड पर लिखते चले जाएंगे। उसके बाद में फिर क्या करेंगे, आप जब पढ़ा लिए, आप उसके बाद में समझा दिए, तो फिर बच्चे से आपको क्या करना है, कहानी या फिर जो भी कविता पढ़ा रहे हैं वो चीज़ उनको क्या करना है, रीडिंग करवाना है। तो क्या लिखेंगे आप अपने टीचर्स एक्टिविटी में, तो सभी छात्र 12 मास फागुन, फाग जो होता है वो उचित आरोह अवरोह यानी कि उचित उच्चारण के साथ में क्या करेंगे, वो पढ़ेंगे। उसके बाद में क्या करेंगे, टीचर्स स्टूडेंट की एक्टिविटी क्या होगी, तो वो क्या करेंगे, टीचर की हेल्प से वो क्या करेंगे, पढ़ेंगे। फिर आपको क्या करना है, ब्लैक बोर्ड्स पर जैसे कि कोई बीच बीच में वर्ड्स आता है, जैसे कि कोई भी वर्ड्स आप लिखते चले जाएंगे ब्लैक बोर्ड पर। उसके बाद में फिर क्या करेंगे, आप कठिन शब्द, बहुत बच्चे ऐसे होते हैं जिनको अच्छे से पढ़ना नहीं आता है, तो वो क्या करेंगे, वो बच्चे उस वर्ड्स पे अटक जाएंगे। तो उस वर्ड्स का क्या करना है, आपको पहले उच्चारण करके खुद से क्या करना है, आपको बताना है। फिर क्या करेंगे, बच्चे क्या करेंगे, वो आपके साथ में फिर पढ़ेंगे। फिर आपको जो जो वर्ड्स में प्रॉब्लम आता है बच्चों का, वो आप ब्लैक बोर्ड पर लिखते चले जाएंगे। उसके बाद में फिर क्या करेंगे, क्या कॉलम बनता है, वो बनता है आपका कठिन निवारण का। मतलब कि बच्चे जो पढ़ने में गलती कर दिए उनको क्या करना है, आपको उच्चारण करवाना है, आप टीचर करेंगे। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, छात्र शिक्षक की सहायता से कठिन शब्दों का उच्चारण करेंगे। फिर छात्र क्या करेंगे, शिक्षक के साथ पढ़ेंगे। फिर उसी तरीके से आपको जो है ब्लैक बोर्ड वर्क में जो भी आपको लगता है कि टफ वर्ड है उसको क्या करना है, आपको लिखते चले जाना है। अब जब बच्चों को आप पढ़ा लिए और समझा लिए, उसके बाद में आपको क्या करना होता है, ये चेक करना होता है कि बच्चे कितना समझे और कितना नहीं समझे। तो वही होता है आपका क्या, मूल्यांकन प्रश्न। आप क्या करेंगे, क्लास में ही 2-3 क्वेश्चन दे देंगे बच्चों को बनाने के लिए। उससे क्या होगा कि आपको ये पता लग जाए कि बच्चे कितना समझे और कितना नहीं समझे। उसके बाद में आपका जो होता है वो होता है क्या, निरीक्षण कार्य का। आपको निरीक्षण कार्य में क्या, जनरली आपको ये देखना होता है कि कौन सा बच्चे क्लास में क्या कर रहे हैं और क्या नहीं कर रहे हैं। तो आप थोड़ा सा क्या करेंगे, तो यहाँ पर शिक्षक का कार्य क्या होगा, तो शिक्षक कक्षा में घूम घूम कर देखेंगे कि विद्यार्थी जो भी छात्र हैं वो क्या कर रहे हैं, ब्लैक बोर्ड पर जो भी चीज़ लिखा गया है वो लिख रहे हैं या नहीं लिख रहे हैं, या फिर कोई बदमाशी तो नहीं कर रहा। ये चीज़ें आपको देखना है। उसके बाद में होमवर्क देकर के आपका क्या हो जाता है, लेसन प्लान यहीं से एंड हो जाता है। इस तरीके से आपका लेसन प्लान क्या हो जाता है, आपका समाप्त हो जाता है। अब जो नेक्स्ट सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है वो है आपका क्या, अगर आपको और भी इस तरह का वीडियो चाहिए तो आप क्या कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब